बंदा नौकरी से अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाता है, ये आपको भी पता है कि कारोबार में जब बंदा कारोबार करता है तो इसमें बरकत होती है, इसमें बंदे का माइंड चलता है, ठीक है। तो फिर बंदा क्या करता है, अपने फैसले करता है, अपने मर्जी से फैसले करता है, अपनी ज़िंदगी का खुद मुख्तार। अगर सरकारी मुलाजिमत या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत करता है तो वो बंदा कौन होता है, पॉलिसीज में कौन होता है, पॉलिसीज में कौन होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। बॉस जो कहता है वो अथेंटिक होती है, तो फिर आपका टैलेंट जो हिडन टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है, आप फैसले नहीं कर सकते। जबकि आपकी ज़ाती कारोबार होती है तो फिर आप अपने लिए पॉलिसी मेकर भी हैं, डिसीजन मेकर भी हैं, इससे आप ग्रो करते हैं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त सकवार गिलगित के मुकाम पर पाक चाइना होलसेल के ऑफिस में मौजूद हूँ और इंजीनियर ज़ुहैब साहब इसके CEO हैं, चाइना से सामान इंपोर्ट करते हैं। मैं इनसे चंद सीधे सवालात मैं इनसे करूँगा। इंजीनियर साहब, आपने इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की इस्लामाबाद में जाके, फिर आपने अपने शुबे में नौकरी नहीं की। आजकल जो खबरें हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया में, हम देखते हैं कोई AC बनता है, कोई सेक्शन ऑफिसर बनता है, कोई तहसीलदार बनता है। तो आपने सरकारी नौकरी करने को तरजीह नहीं दी, आपने कारोबार शुरू क्यों किया? तो मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद कारोबार में इसलिए तरजीह दी क्योंकि कारोबार में सबसे पहले तो बरकत होती है और मैं ब्यूरोक्रेसी में भी जाना चाहता था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी से ज़्यादा मैंने कारोबार में तरजीह इसलिए दी कि कारोबार की जो कमाई होती है वो हलाल की कमाई होती है। ब्यूरोक्रेसी में जब कोई बंदा जाना चाहता है तो वो रिश्वत के थ्रू या वो इनडायरेक्टली किसी के सिफारिश के थ्रू वो उस पोस्ट तक रसाई हासिल कर सकता है। हाँ, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम के अंदर तो यही ही होता है कि या तो रिश्वत ले लो या सिफारिश का एक कल्चर है जिसने माशरे को तबाह किया है, ठीक है। तो किसी का ब्यूरोक्रेट बनने का मकसद भी ये होता है कि वो रातों रात अमीर बन जाए, यही अवाम के टैक्सेस के पैसे खा के। एक तो उसकी एक बड़ी तनख्वाह होती है, लग्जरी गाड़ियाँ भी होती है, साथ साथ आवाम की जो ट्रेजरी के जो पैसे होते हैं उसमें भी उसका हाथ साफ करने की कोशिश करता है। तो कारी साहब, आप क्या कहेंगे? कारोबार को आप तरजीह देंगे या नौकरी को आप तरजीह देंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो है कारोबार के ऊपर तरजीह देना चाहूँगा। और कारोबार ये है कि नस्लों की मुस्तकबिल बनाती है और नौकरियाँ जो है वो उसमें इंसान का जो है अंदेशा ये होता है कि उस पर हाथ जो है ज़रा लंबा करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार जो है ना ये बादशाहत वाली ज़िंदगी है। यहाँ इंसान बादशाह बन के अपने कारोबार के ऊपर, आवाम के ऊपर और अपने घर के ऊपर हुकूमत कर सकता है। तो मैं सब भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा जो है जो रोज़गार करना चाहते हैं वो कारोबार के ऊपर फोकस करें। जैसे हमारे ज़ुहैब भाई जो हैं वो भी एक इंजीनियर थे, इंजीनियर की उन्होंने डिग्री हासिल की। चलो उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह इनको शुक्र करना चाहिए कि चलो वो ख्वाहिश पूरी की वालिदैन की। अब ये कारोबार के ऊपर फोकस करें ताकि जो है हमारे सकवार मोहल्ला इस्लामाबाद है पुराना सकवार है, तो इनमें यह है कि हमारे ताल्लुकात कारोबारी एतबार से ताल्लुकात बरकरार भी रह सकते हैं। आज से पहले इंजीनियर जब ज़ुहैब भाई वहाँ कैंसर हॉस्पिटल के काम करते थे, ये मेरे पास आते जाते थे, तो सिर्फ कारोबार के हद तक। अलबत्ता ज़ुहैब भाई ने खुद कारोबार के ऊपर तरजीह दी। हमारा भी यहाँ उठना बैठना इससे जो चीज़ें हैं उससे ले सकते हैं। अच्छा, उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात 2-4 ताल्लुकात हो गए। तो मैं यही दावत देना चाहूँगा कि कारोबार के ऊपर तरजीह तो पाक चाइना होलसेल सेंटर हमने गिलगित के अवाम के लिए बनाया हुआ है सकवार के मुकाम पे। तो इसका जो बेसिक मकसद है कि यहाँ पे जो चीज़ें मिलती है वो होलसेल पे मिलती है। होलसेल में मार्केट में जो चीज़ आपको 100% पे मिलती है वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगे 50% ऑफ पे चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ से जो हमारा काम है वो गिलगित की तमाम दुकानों को हम सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे दोस्त अहबाब भी आते हैं मेरे पास बहुत सारे, तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले में लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास वेयर हाउस बनाया हुआ है गोदाम में, तो लोग मेरे पास आते हैं। यहाँ पे कम चीज़ों में रेट में लोगों को चीज़ें मिलती है। आप अपने कारोबार की एक खूबसूरत बात मुझे बता दें जो नौजवानों के लिए एक मोटिवेशनल हो। देखें कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब करता या मैं कहीं पे इंजीनियर लगता तो मैं जो कमाई 10 साल में कमाता वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 सालों में कारोबार करके मैंने वो 10-20 साल वाली जो कमाई थी वो मैंने विद इन 2 साल में कमाया है। सबसे बड़ी ये मोटिवेशनल बात ये कारोबार में ये होता है कि बंदा नौकरी से अपना घर बड़ी मुश्किल से चलाता है। ये आपको भी पता है कि कारोबार में जब बंदा कारोबार करता है तो इसमें बरकत होती है, इसमें बंदे का माइंड चलता है, ठीक है। तो फिर बंदा क्या करता है, अपने मर्जी से फैसले करता है, अपनी ज़िंदगी का खुद मुख्तार होता है, वो आज़ादाना तौर से अपनी लाइफ सर्वाइव करता है। वो किसी का रोक टोक या पाबंदी नहीं,
यानी अगर सरकारी मुलाजिमत या कोई भी प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत करता है तो वो बंदा बोन होता है, पॉलिसीज में बोन होता है। पॉलिसीज में बोन होता है। बॉस इज ऑलवेज राइट वाली बात होती है। बॉस जो कहता है वो अथेंटिक होती है, तो फिर आपका टैलेंट जो हिडन टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है, आप फैसले नहीं कर सकते। जबकि आपकी ज़ाती कारोबार होती है तो फिर आप अपने लिए पॉलिसी मेकर भी हैं, डिसीजन मेकर भी हैं, इससे आप ग्रो करते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त मेरे 15 बंदे मेरे साथ काम करते हैं और मेरी वजह से 15 से 20 बंदों का घर का चूल्हा जलता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैं लोगों को रोज़गार दे रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये है।